गोदी मीडिया के सर्वे में भी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत। अशोक गहलोत की योजनाओं का प्रदेश की जनता कर रही है समर्थन। बीजेपी की रणनीति ही उस पर पड़ रही है भारी। बगावत को नहीं संभाल पा रही है बीजेपी। राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। अभी भी 159 सीटों पर उम्मीदवार तय होने हैं, लेकिन 41 सीटों पर जिस तरह से वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे गए हैं, उसके बाद से बीजेपी के अंदर हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। इस बीच तमाम मीडिया और सर्वे एजेंसियों की ओर से लगातार राजस्थान में जनता के नब्ज को टटोला जा रहा है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, जनता किसे चाहती है। और इन सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। गोदी मीडिया चैनल पर दिखाए जा रहे सर्वे बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। वैसे बीजेपी की नींद तो आरएसएस की फीडबैक रिपोर्ट और संघ और वसुंधरा की नाराजगी की खबरों से भी बढ़ रखी है। बीजेपी के लिए इस समय राजस्थान में हालात किसी भी तरह से अनुकूल नहीं कहे जा रहे और एक और बीजेपी गुटबाजी में उलझी दिखाई दे रही है। एक गुट दूसरे गुट को मात देने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी के चलते पार्टी ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया। लेकिन बीजेपी का यह दांव भी उल्टा पड़ गया है और यह खबर गोदी मीडिया के सर्वे ने ही दी है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा राजस्थान की राजनीतिक हवा बदली दिख रही है। बीजेपी रिवाज के सहारे राजस्थान जीतने के सपने देख रही थी, लेकिन अब ये सपने हकीकत में पूरा होना बेहद मुश्किल हो चुका है। बीजेपी हाईकमान राजस्थान को लेकर जो भी दांव चल रही है वो उल्टा पड़ता दिख रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने के लिए पार्टी ने 7 सांसद, जिसमें 6 लोकसभा से और 1 राज्यसभा, किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने 7 सांसदों को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया तो इसे पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। लेकिन अब इन सांसदों का अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा का मीडिया भी विरोध कर रहा है। और जब सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया तो उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सवाल किया गया था कि राजस्थान में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने से बीजेपी में शुरू हुई बगावत से पार्टी को कितना नुकसान होगा, और जो जवाब मिला उसमें 44% लोगों ने माना है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा और 23% लोगों ने कहा कुछ हद तक नुकसान होगा और 30% लोगों ने कहा कोई नुकसान नहीं है। वहीं 3% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। यानी 67% लोगों की राय थी कि बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जबकि सिर्फ 30% लोग थे जो मानकर चल रहे थे कि नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही सर्वे में और भी सवाल किए गए थे और जवाब बीजेपी की नींद उड़ाने वाले थे। एजेंसी के सर्वे में सवाल पूछा गया था, राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, कौन सीएम पद के लिए लोगों की पसंद है, और इसका जवाब तो है और वो भी हैरान करने वाला था, क्योंकि जो जवाब आया उसमें 34% लोगों की पसंद अशोक गहलोत हैं, 22% लोगों की पसंद वसुंधरा राजे सिंधिया, 18% लोगों की पसंद सचिन पायलट, 10% लोग गजेंद्र शेखावत को और 7% लोग राज्यवर्धन सिंह राठौर को और अन्य के खाते में सिर्फ 9% लोग, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो कि दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के जीत के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और इन दोनों को 52% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी में जनता के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन वो भी गहलोत से 12% से ज्यादा के अंतर से पिछड़ती दिख रही हैं और पार्टी ने तो उन्हें पहले से ही किनारे लगा दिया है। इसका नजारा बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दिखाई दिया। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया नवरात्रि के अवसर पर यहां पहुंची थी। इस जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, लेकिन वसुंधरा से मुलाकात करने के 2 विधायक हरेंद्र निनामा और कैलाश मीणा तो पहुंचे, जिनके टिकट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान इन दोनों विधायकों के टिकट काट सकती है, शायद इसलिए क्योंकि ये वसुंधरा के करीबी हैं। तो दूसरी तरफ बांसवाड़ा की 2 सीटें बागीदौरा और कुशलगढ़ विधानसभा से बीजेपी ने कृष्णा कटारा और भीमा भाई को उम्मीदवार बनाया है और इस डर से इन दोनों ने वसुंधरा से मुलाकात नहीं की कि कहीं नाराज होकर हाईकमान टिकट वापस ना ले ले। संकेत साफ है कि राज्य से मिले तो टिकट संकट में फंस सकता है, जैसे कि हरेंद्र निनामा और कैलाश मीणा जो 2018 में चुनाव जीते, लेकिन इस बार टिकट मिलेगा इसकी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं को हाईकमान का संदेश, टिकट तभी मिलेगा जब वसुंधरा से बनाई जाएगी दूरी। जो नेता वसुंधरा के करीबी, उनकी टिकट कटना माना जा रहा है तय। वसुंधरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा के बीच चल रहे टकराव का दिखाई दे रहा है असर, पिछड़ती दिख रही है बीजेपी की रणनीति उसी पर भारी, तो कांग्रेस की रणनीति का उसके पास नहीं दिख रहा कोई तोड़।
साफ है इस बार बीजेपी हाईकमान की रणनीति किसी को समझ नहीं आ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस एक के बाद एक ऐसे दांव खेल रही है जो जनता पर असर करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस समय ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना और जनता को दी गई अपनी गारंटी योजना को लेकर चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया है और इसका परिणाम उसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जनता इसे लेकर सवाल किया गया तो जवाब दिया। 44% लोगों ने माना है कि बहुत फायदा होगा, 26% लोगों ने कहा थोड़ा फायदा होगा, 29% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं होगा, 5% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। यानी कांग्रेस के वादे और गारंटी काम करती दिखाई दे रही है। 66% जनता को कांग्रेस पर भरोसा दिखाई दे रहा है। यानी राजस्थान की जनता का मन साफ है कि गहलोत सरकार की नीतियों ने उन्हें फायदा पहुंचाया है। तो बीजेपी ने चुनावों के समय जो दांव खेल रही है वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का हर दांव उल्टा ही पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी की अगली लिस्ट और भी चौंकाने वाली हो सकती है और इस लिस्ट में कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ऐसे में जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद के रुझान सामने आएंगे तो शायद बीजेपी का नुकसान और भी बढ़ सकता है। वैसे पार्टी की कोशिश होगी कि पहली लिस्ट ने जो नुकसान किया है दूसरी से उसकी भरपाई की जाए, या फिर लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए पहली सूची के कुछ नाम बदल दिए जाएं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का प्रयोग उसे कांग्रेस में बढ़त दिला पाएगा। बीजेपी की स्थिति लगातार पड़ती दिखाई दे रही है कमजोर बीजेपी का कांग्रेस को मिलता दिख रहा है बड़ा फायदा। राज्य में गहलोत सरकार की योजनाओं का भी बीजेपी के पास नहीं है कोई तोड़। पीएम मोदी ने भी संकेतों में गहलोत की योजनाओं की कर दी थी तारीफ। साफ है बीजेपी की स्थिति राजस्थान में अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। उसने जो दांव खेला है वो उसी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि बीजेपी की हालत सुधरने की जगह और खराब होती जा रही है, क्योंकि हर हफ्ते किसी न किसी एजेंसी का राजस्थान चुनाव को लेकर सर्वे सामने आ रहा है और सर्वे में एक बार फिर साफ है कि बीजेपी की स्थिति पिछले कुछ दिनों से कमजोर हुई है और उसका डाउनफॉल रुकता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की कमजोरी अपने आप में कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम कर रही है। फिलहाल तो बीजेपी की दूसरी सूची के साथ ही कांग्रेस की पहली सूची का भी इंतजार हो रहा है और कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची में 120 के करीब नाम घोषित हो सकते हैं और पहली सूची में अधिकांश विधायकों की स्थिति को साफ किया जाएगा और जहां विवाद है वहां बाद में टिकट घोषित किए जाएंगे। साफ है आने वाले समय में बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल भरा वक्त होगा। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और इस दिन सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से राज्य में मोदी समर्थक मीडिया चैनल भी ये मान रहे हैं कि गहलोत का जादू बरकरार है, उससे साफ है कि राजस्थान में इस बार कुछ भी हो सकता है, रिवाज भी बदल सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।